लल्लटॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। सनराइज मसाले में है स्वाद बिहार का। हमारे साथ विनीत सर हैं, उनसे भी हम खाने की बातें करेंगे। सर, साउथ में भी आप बहुत ऐसे काम वाम कर रहे हैं, साउथ के खाने की भी बात करेंगे, बिहार के खाने की भी बात करेंगे, और जहाँ जहाँ का भी खाना आपको पसंद है उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं आपका, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। सर, पहले तो ये बताइए, आप स्टेज पे भी बहुत कुछ खाने वाने के बारे में बात करके आए हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जावित्री, जायफल और स्टार, ये तीन ऐसे गर्म मसाले हैं जिसकी तासीर अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इसे मत डालिए। ये बहुत गर्म है और इसकी तासीर जो है पूरा फ्लेवर बदल देती है खाने का। ये जो साउथ में जो खाने की अगर हम जब बात करते हैं तो वहाँ जो कोर्स चलता है कि जब आप खाने बैठते हैं तो थोड़ा सा आपको चावल दिया गया, फिर थोड़ा रसम डाला गया, फिर थोड़ा राइस दिया गया, फिर कोई दूसरी सब्जी डाली गई, फिर थोड़ा सा जो है अप्पम दिया गया, फिर इडली दी गई, फिर ये तो वो जो कोर्स चलता है ना, वो कोर्स नॉर्थ ने ख़त्म कर दिया। पहले नॉर्थ में भी ऐसे ही कोर्स चलता था, वही गुजरात में चलता है कि जब आप थाली खाओ तो 22 कटोरियाँ और 26 कटोरियाँ होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये संभाल के रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। और मैं खाना बहुत बनाता हूँ, शौक़ है मुझे। मैं मानता हूँ कि जब से मैंने अभिनय करना बंद किया है, अब मैं अभिनय इसलिए करता हूँ कि घर चलाना है, तो मैं अब जो है खाना बनाने का शौकीन हूँ। तो मैं आपको मटन की एक रेसिपी बनाता हूँ। प्लीज़ वो रेसिपी हमारे दर्शकों को। हाँ, अगर 1 किलो मटन है आपके पास तो 1 किलो मटन अगर वो सॉफ्ट है तो 1 लीटर पानी उसमें डालें और 10 रेड चिली, खड़ी लाल मिर्च उसमें डाल दें। बस पानी, मटन और 10 लाल मिर्च, उसको 1 सीटी डालें या आधा, बहुत सॉफ्ट है तो आधा सीटी। उसके बाद उसको खोल दें। उसके बाद एक कढ़ाई में सरसों का तेल लें 10 ग्राम या 15 ग्राम, उसमें 10 लाल मिर्च डालें, उसे काला कर दें। उसके बाद सारा मटन, ये थोड़ा बच के करना पड़ता है क्योंकि तेल गरम है, सारा मटन उसमें डालें, पानी नहीं, उसका सूप नहीं। मटन डाल के एक डब्बू जो है, नहीं मतलब उसमें सूप डालें और हल्के हल्के चलाएं। फिर उसमें वो पानी डालें, चलाएं। धीरे धीरे वो सारा जो पानी है, जो सूप है, उसमें सुखा दें। उसमें ना मसाला है, इसमें ना नमक है, न इसमें तेल उस तरह से है, ये अपने तेल से पकता है। और उसके बाद वो 1 किलो मटन इतना भर रह जाता है और आप उसको खा के देखें, तीखा नहीं लगेगा। मांस जो है वो सोख लेता है उसका तीखापन, कमाल का बनता है ये। सर, जितने चाव से आप शायद खाना खाते होंगे या जितने चाव से मैं खाना खाती हूँ, उतने चाव से आपने ये रेसिपी बताई है। उसके अलावा जैसे सबसे आसान रेसिपी है, नेनुआ लें, नेनुआ मतलब राम तरुण, नेनुआ लें, छीलें, काट लें, सरसों का तेल, उसमें मेथी डालें, उसमें नेनुआ डाल दें, ढक दें, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार डालें, खा लें। मात्रा कितनी इंपॉर्टेंट होती है खाना बनाने समय? ये बस, ये इससे समझ आता है। अगर आप या तो चम्मच से आपकी आदत है, हमने माँ को देखा है, पहले ऐसे डाला जाता था, पहले चम्मच उम्मच से नहीं चलता था। तो मात्रा जो है वो आपकी अपनी समझ है कि जैसे जब आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिज्म में लोगों से इंटरैक्ट कर रही हैं, तो आप धीरे धीरे उस व्यक्ति से बात करते हुए समझ में आपको ये बात आती है कि हम कितने अंदर तक इसके जा सकते हैं। वैसे ही मसाले की मात्रा होती है कि हम कितना मसाला इसमें डाल सकते हैं। खाने वाले कौन हैं, तीखा अगर खाने वाले हैं तो कम डालें, ज़्यादा डालें, नहीं खाने वाले हैं कम डालें, तो सब आपकी समझ के ऊपर है। सर, हम बिहार में हैं और हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बिहार और बिहारी, ये दो टर्म जब भी आप सुनते हैं तो सबसे पहले तो बिहार सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? ऊर्जा, एनर्जी। इतनी एनर्जी किसी स्टेट में नहीं है। यही वजह है
कि हमारे यहाँ उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को चैनलाइज करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से वो ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है और वॉयलेंस में बदलती है। तो वो ऊर्जा अगर आप चैनलाइज नहीं करोगे, ये विज्ञान है कि एनर्जी अगर आप चैनलाइज नहीं करोगे तो हमेशा नेगेटिव साइड में चली जाएगी। तो हमारे यहाँ वो होना चाहिए कि जो इतनी ऊर्जा है, अभी आप शाम के समय उधर मैंने देखा गांधी मैदान में लड़के लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हासिल तो जब नहीं हासिल है तो वही ऊर्जा उनको दूसरी दिशा में ले जाएगी। तो बिहार बोलते ही मुझे ऐसा लगता है कि ऊर्जा से बड़ी कोई चीज नहीं है, यहाँ बहुत ऊर्जावान है हम लोग। और बिहारी? वो ताकत है, हमारी ताकत है जो हम खड़े हुए हैं इतनी गाली खाने के बाद भी। इतना लोग बोलते हैं बिहारी है, हिम्मत नहीं है लेकिन किसी की। हम फाड़ के, हम तो वो बिहारी हैं कि बंबई में ऐलानिया झंडा गाड़ के कि मैं बिहार का हूं। तो मेरे सारे दोस्त जो हैं स्वीकार करते हैं, भैया तू अपने तरह का बिहार। लोग छुपाते हैं कि मैं बिहार का हूं। मुझे लगता है कि भाई मूर्ख हो, अपना जड़ अगर छुपाओगे तो तुम्हारा पेड़ कमजोर हो जाएगा। तो हम बिहारी हैं और हमारे अंदर वो ताकत है और हमें इसका आनंद है। जैसे अगर किसी को बिहार घूमने आना हो तो वो कौन सी जगह है जो आप रेकमेंड करेंगे कि ज़रूर देखनी चाहिए? मुझे लगता है कि जहाँ भी, जैसे कि आप नालंदा चले जाओ, जैसे आप चंपारण में अलग अलग एरिया में चले जाओ, वैशाली चले जाओ, कहीं भी जाओ, आप इंटीरियर में जाओ, आपको खूबसूरत मिलेगा। जो जगह खूबसूरत होगी, चीज़ें बन रही हैं अभी। तो जैसे गंगा का किनारा जो, जिसको लोग हमको समझ में नहीं आता उसको मरीन ड्राइव क्यों कहते हैं। लोग कोई और नाम सोचना है, हाँ कुछ ऐसा नाम होना चाहिए यार, उसको मरीन ड्राइव कह रहे हैं, क्यों नकल करते हैं हमको समझ में नहीं आता। हाँ, गंगा ड्राइव, गंगा ड्राइव तो पूरा है, मतलब आउटर रिंग रोड है वो। जैसे दिल्ली में आउटर रिंग रोड है, वैसे ही पटना का वो आउटर रिंग रोड है, गंगा ड्राइव होना चाहिए ऐसा। आपकी कौन सी है पसंदीदा जगह पूरी दुनिया में या देश में? अगर हम बात, पूरा देश ही है, हमको पूरा देश बड़ा मज़ेदार लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार शहर की हम बात अगर ना करें तो हम कहें कि पहाड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि समंदर जो है वो इन्फिनिटी तक जाता है और ऐसा लगता है कि मैं इसे पार नहीं कर सकता हूँ। पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, आपको उसकी चोटी दिखती है और आपको लगता है कि मैं ये पार कर सकता हूँ। तो समंदर इसीलिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। पहाड़ में बहुत मज़ा आता है जब भी होता है। तो जैसे मिश्रा जी का जो फार्म हाउस है, इनके घर के उस फार्म हाउस में घर के सामने पहाड़ है, अद्भुत बनाया है इसने। और मैं मिश्रा की बात बहुत करता हूँ क्योंकि मेरे बड़े प्रिय हैं इसी वजह से।